कल तक ईएमआई 12,000 थी, आज 13,200 हो गई। क्या घर महंगा हो गया? नहीं, रेपो रेट बदल गया और इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। एक सिंगल डिसीजन आरबीआई लेती है और पूरे देश के लोन्स सस्ते या महंगा हो जाते हैं। यह डिसीजन कौन सा होता है? रेपो रेट। आज इसको 100% सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आखिर ये रेपो रेट है क्या? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है। जब बैंक्स के पास कैश की कमी होती है, बैंक जब आरबीआई से पैसा उधार लेता है तो उस उधार पर जो इंटरेस्ट लगता है वो रेपो रेट होता है। क्यों रेपो रेट मैटर करता है? जब रेपो रेट बढ़ता है, बैंक्स को आरबीआई से पैसा महंगा मिलता है, तो बैंक भी लोगों को महंगा लोन देता है। आपकी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। जब रेपो रेट घटता है, बैंक्स को सस्ता मनी मिलता रहे तो ईएमआई भी कम हो जाती है। आखिर ये आरबीआई रेपो रेट क्यों चेंज करती है? आरबीआई के रेपो रेट को इकोनॉमी कंट्रोल करने का रिमोट मान लो। एक मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो फिर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। लोन्स महंगा मिलता है, लोग कम बोरो करते हैं और प्राइसेस कंट्रोल होती है। दो, इकोनॉमी स्लो डाउन, लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे तब आरबीआई रेपो रेट घटा देता है। लोन सस्ते हो जाती है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लो आपका होम लोन 8% पर चल रहा है। अगर आरबीआई रेपो रेट 0.25% बढ़ा दे तो बैंक भी आपके लोन पर 0.25% या फिर 0.35% तक बढ़ा सकता है और आपकी ईएमआई तुरंत ऊपर या नीचे हो जाती है। रेपो रेट सिर्फ एक इकोनॉमिक टर्म नहीं, ये इकोनॉमी का स्पीड कंट्रोलर है। आपका ईएमआई, आपका बजट, आपका फ्यूचर सब इसी से जुड़ता है। अगले बार न्यूज में रेपो रेट बढ़ने घटने की बात आए, आप समझ जाओगे ये नंबर बदला तो पूरा गेम बदल गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।